जय श्री राम। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम दोहा से स्टार्ट करेंगे। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेकु विलोचन, बरनउ रामचरित भवमोचन। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु महाराज की चरणों की रज कोमल और सुंदर, नैना अमृत अंजन है जो नेत्रों की दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बाबा तुलसीदास कहते हैं, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर और वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरसन विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। बाबा कहते हैं, संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण यानी तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सोई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने वाले, काटे जाने वाले और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जनगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। बाबा कहते हैं, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी कि प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी।
कहते हैं विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतनया यमुना जी हैं, जहाँ भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। बाबा कहते हैं कि उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है और शुभ क्रम ही उस तीर्थराज का समाज और परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ से दशरथ अजिर बिहारी, अखत अलौकिक तीरथ राजू, देहि सद फल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ से दशरथ अजिर बिहारी, कटहु नाथ मम संकट भारी, कटहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।